नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज़ जंक्शन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो 5वीं और 8वीं बोर्ड के फॉर्म चालू हो गए हैं, उनके बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आपको उनकी प्रोफाइल अपडेट करनी है, कैसे उनका आपको बोर्ड फॉर्म भरना है, कैसे उनके आपको जो लॉक करना है अंतिम में, और कैसे आपको उनके फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हम साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको यहाँ से फॉर्म भरना है। तो देखिए, ये साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे आपको साला दर्पण दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे स्टाफ लॉगिन दिखाई दे रहा है। वहाँ से फॉर्म नहीं भरना है, इधर जो नीचे विंडो चलती रहती है वहाँ से आपको फॉर्म भरना है। जो इधर हम स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे अभी दिखाई देगा, जो आपको 5वीं 8वीं बोर्ड का दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है आपको 8th बोर्ड। यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। तो देखिए, हम अभी इस पे क्लिक करते हैं एट बोर्ड पे, और अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5वीं 8वीं एग्जाम फॉर्म, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा। यहाँ पे आपको लॉगिन दिखाई दे रहा है। लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे, लॉगिन। और लॉगिन पे आपको दोस्तों यहाँ पे ऑफिस लॉगिन, स्कूल एग्जाम सेंटर लॉगिन दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारे आईडी से लॉगिन करेंगे, जो कि हमारे पास स्कूल लॉगिन की आईडी होती है उससे। अब स्कूल लॉगिन पे भी आपको दो विकल्प दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल। हमें गवर्नमेंट स्कूल की करनी है तो गवर्नमेंट स्कूल, और प्राइवेट स्कूल की करनी है तो प्राइवेट स्कूल। अभी हम गवर्नमेंट स्कूल से करके दिखा रहे हैं आपको। तो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। और यहाँ पे जैसा कि हमारे पास सभी के पास में यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं, उससे हम इस पर लॉगिन करेंगे। तो इस पे जैसे ही लॉगिन होगा, उसके बाद हमारी फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे सभी चीज़ें दिखाई देगी। बहुत सारे जो जो भी हैं विकल्प, वो सभी दिखाई देंगे, जैसे कि स्टूडेंट क्लास 5 के लिए कर रहे हैं तो क्लास 5, और नीचे 8th के लिए कर रहे हैं तो ये 8th के लिए आपको दिखाई देंगे। तो जैसा कि इसमें आपको बताया हुआ है, टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ क्लास 5, जैसे कि जितनी एप्लीकेशन प्रोसेस कर दी है आपने, और नॉट स्टार्टेड और कंप्लीट, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। अब यहाँ पे आपको दो विकल्प दिखाई दे रहे हैं इधर, जो कंप्यूटर जैसी विंडो दिखाई दे रही है। उसमें एक में रिपोर्ट दिखाई देगा, दूसरे में एग्जाम एक्टिविटी दिखाई देगी। इधर देखिए, आप जैसे ही क्लिक करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का जो आवेदन प्रपत्र है वो दिखाई देगा ऊपर ही ऊपर। उसके बाद में आवेदन की स्थिति दिखाई देगी। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म जो रिजेक्ट हुए हैं वो दिखाई देंगे, और जो स्टूडेंट की एडिशनल सब्जेक्ट मैपिंग है वो दिखाई देंगे, जैसा कि 3 सब्जेक्ट जो तरतीबा सा चलती है उनका मैपिंग दिखाई देगी। अब इधर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और मैपिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद में हमें अब फॉर्म शुरू करना है, तो सबसे पहले हम आवेदन प्रपत्र पे क्लिक करेंगे, और आवेदन प्रपत्र से जो प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए, प्रपत्र में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, निर्देश दिए गए, उनको देखना है, और एक बार प्रिंट लेने के बाद दोबारा से प्रिंट लेने के लिए रिफ्रेश करना है, या फिर कंट्रोल F5 दबाना है आपको। अब देखिए, इंस्ट्रक्शन एक बार हम पढ़ लेते हैं। सभी प्रविष्टियां करना अनिवार्य हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शन है, तीसरा इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, तरतीबा सा का चयन करना है, जैसे कि संस्कृत, उर्दू, गुजराती, सिंधी, पंजाबी जिसके चलती है वही इसका चयन करेंगे। कक्षा 5 की परीक्षा के लिए संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु संस्कृत तथा उर्दू माध्यम के विद्यालयों मदरसों के लिए उर्दू का चयन करना है। विद्यार्थियों को फोटो हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर अपलोड करना है, जैसा कि हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। फोटो की साइज वगैरह सब। सभी विद्यार्थियों का विवरण विद्यालय अभिलेख से मिलान कर विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट करे, मतलब रजिस्टर से आपको मिलान करना है, सभी की सूची सही भरनी है। विद्यार्थी की सूची को लास्ट में लॉक करना है आपको।
आवेदन सूची लॉक करने के पश्चात आवेदन पत्र मान्य होगा। यही डेटा परीक्षा की आगामी प्रक्रिया में शामिल होगा। मतलब जब तक आप लॉक नहीं करेंगे वो मान्य नहीं होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सभी की लॉक करनी है आपको। और तृतीय भाषा वांछितानुसार प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रोफाइल में संस्कृत तृतीय भाषा का चयन अपडेट करें। दोस्तों, जैसे कि आपको बताया गया है कि कक्षा 5, कक्षा 8 2024 आवेदन करने के पश्चात विद्यार्थी के संबंधित किसी भी सूचना में अपेक्षित संशोधन के पश्चात विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के सभी चरण पुनः संपादित किया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थी आवेदन के अप्लाई के सभी चरण पुनः संपादित करने के पश्चात ही व्यू टैब में अपेक्षित संशोधन प्रदर्शित होगा। अब जैसा कि हम 5वीं के लिए कर रहे हैं, तो इधर देखना है 2017 भरना है अपने को, 2023-24 और क्लास बढ़नी है। जैसे 5वीं का करना है तो 5वीं का, और 8वीं का करना है तो 8वीं का। उसके बाद में अपने को यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद में सेक्शन सेलेक्ट करना है। सेक्शन जितने भी आपके चलते हैं, ए बी सेक्शन, तो ए सेलेक्ट कर दिया और गो पे क्लिक करना है। तो आपके सामने अभी लिस्ट निकल कर आ जाएगी स्टूडेंट की। ये स्टूडेंट की लिस्ट अभी आपके सामने आ चुकी है। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके नाम आ गए। एसआर नंबर जो रजिस्टर में आपके नंबर होते हैं स्टूडेंट के, वो निकल कर आ गए। और स्टूडेंट्स के नाम, उनके पिता के नाम, स्टूडेंट की जो डिटेल आपने फिल की है उनके सामने यस आ जाएगा, और जिनके सामने आपने जो डिटेल फिल नहीं की है वहाँ पे नो आ जाएगा। जैसा कि हमें फर्स्ट में दिख रहा है, स्टूडेंट की डिटेल फिल कर दी है, कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर दिया है, उसके सामने आपको यस दिखाई दे रहा है। और फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया है उनके सामने आपको नो दिखाई दे रहा है। अब जिनकी जो डिटेल हमने जो फिल नहीं की है उसके सामने नो दिखाई दे रहा है आपको, और जो डिटेल फिल नहीं की है उसके सामने आपको यस दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमें मान लो एक स्टूडेंट का हमें करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, जैसे इसका फॉर्म भरना है बोर्ड फॉर्म, तो हम इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई पे, और इसकी पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि उसका एसआर नंबर, पोर्टल पर विद्यार्थी की आईडी आ जाएगी, विद्यार्थी का नाम आ जाएगा अंग्रेजी में, और विद्यार्थी के पिता का नाम आ जाएगा अंग्रेजी में। जैसा कि आपको डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, वैसी डिटेल आपको आपके पोर्टल पर शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको इसका रजिस्टर से मिलान करना है। अगर ये डिटेल सही है तो ही आपको आगे प्रोसेस करनी है, क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है तो सारी जिम्मेदारी साला प्रधान की होगी। उसके बाद में जो भी चेंज करना है और जो भी डिटेल है वो सभी आपको ध्यानपूर्वक भरनी है। उसके बाद में ये बाकी डिटेल सामने आ जाएगी आपकी, उसकी माता का नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, जेंडर। उसके बाद में उसका आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा और उसका मीडियम, कैटेगरी वगैरह जो भी डिटेल है आपको सभी डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये डिटेल आपके विद्यार्थी की आपके पोर्टल पर दिखाई देगी। उसके बाद में अगर ये डिटेल सही है तो आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। विद्यार्थी विवरण सही होने की स्थिति में ही आवेदन को कन्फर्म करना है। किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में प्रपत्र 9 में जाकर विद्यार्थी विवरण में संशोधन करें। परीक्षा का माध्यम के परिवर्तन की स्थिति सेक्शन स्टूडेंट मीडियम एंट्री मॉड्यूल में जाकर संशोधन करना है। यह आपको पता है। विद्यार्थी की तृतीय भाषा में परिवर्तन की स्थिति में प्रपत्र 7A मॉड्यूल में जाकर संशोधन करना है। ये तीनों मॉड्यूल में आपको पता है, तृतीय भाषा जो है उसका तो 7A से होगा, और मॉड्यूल ये परीक्षा माध्यम में परिवर्तन की स्थिति में सेक्शन स्टूडेंट मीडियम में एंट्री आपको करनी है। अब हम यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर रहे हैं, और कन्फर्म से ये फॉर्म आगे बढ़ेगा। कन्फर्म करने के बाद में उसके बाद में विद्यार्थी के विवरण आ जाएगा आपको अगला विवरण। अगला विवरण में SWSN टाइप आएगा, अगर है तो आ जाएगा। धर्म आएगा, यहाँ पे धर्म आपको भरना है। जैसे कि हमने हिंदू चूज कर रखा है, यहाँ पे हिंदू आपने भर रखा है। मान लो किसी और का कोई और धर्म है, जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, सिख है, पारसी है, तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है बीपीएल स्टेटस आपको यहाँ पे उसका चूज करना है। जैसे स्टेट बीपीएल है या सेंट्रल बीपीएल है, यहाँ से आप उसका चूज कर सकते हैं। अब विद्यार्थी का पता आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, विद्यार्थी का पता आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, विद्यार्थी का पता। उसके बाद में विद्यार्थी का अभिभावक का नंबर दिखाई दे रहा है। अगर सही है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, यानी कि ये सेव हो जाएगा।
उसके बाद में विद्यार्थी का, जैसा कि हमने बताया था आपको, फोटो और जैसा कि हमने आपको बताया था विद्यार्थी का फोटो और उसके सिग्नेचर अपलोड करने, वो हमें यहाँ अब अपलोड करने। विद्यार्थी का फोटो का साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और विद्यार्थी के सिग्नेचर का साइज जो है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे अपलोड करेंगे और आपको बता देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमें मान लो किसी कैंडिडेट का फ़ोटो लेना है तो फ़ोटो यहाँ से अपलोड होगा। फ़ोटो का जैसा इंस्ट्रक्शन दे रखा है वैसा ही होगा। चूज किया मान लो, जैसे कि ये है, हमें यहाँ से यहाँ फ़ोटो अटैचमेंट करना है और अटैचमेंट प्रीव्यू भी आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसा कि किसी विद्यार्थी का फ़ोटो है, हमें हमें सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट किया विद्यार्थी का, जैसे कि ये हमारा फ़ोटो है, हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद में इसको क्रॉप करना है या सेट करना है, जैसा कि जैसी भी क्वालिटी है वो सब हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये जैसे कि हमें विद्यार्थी का ये पूरा फ़ोटो है तो हमें एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होता है, हमने ये कर लिया और ये इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है हमें कि कैसा फ़ोटो हमें अपलोड करना है या हमने कैसा फ़ोटो अपलोड किया है। उसके बाद में हम क्रॉप करेंगे और जैसा कि हमें साइज़ चाहिए थी और जैसा ये हमें जो उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए था वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रॉप और कन्फर्म फ़ोटो पे, तो ये उसका फ़ोटो सेव हो चुका है। ऐसा फ़ोटो सेव होने के बाद में ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया है उसका। आप देख लीजिए कि जिस विद्यार्थी का आपने फ़ोटो सेव किया है उसी का फ़ोटो है या कोई और कर दिया है। अगर कोई और कर दिया है तो इस प्रोसेस को दोबारा करेंगे। ऐसे ही प्रोसेस हम सिग्नेचर के लिए भी करेंगे दोस्तों। सिग्नेचर के लिए भी इसी प्रोसेस को दोहराएंगे। ऐसी प्रोसेस करने के बाद में हम ये पूरा प्रोसेस सिग्नेचर के लिए हो गया। पूरा प्रोसेस सिग्नेचर के लिए होने के बाद में ऐसा सिग्नेचर और पूरा सिग्नेचर आपको लेना है, पूरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड फॉर्म में जब बोर्ड के टाइम पे परीक्षा होती है तो उनमें भी हमें इनका हस्ताक्षर करवाना होता है। तो इस प्रकार हमने इसका सिग्नेचर वगैरह सब अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने डिटेल आ जाएगी, जैसा कि हमने उसका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे फ़ोटो और साइन जैसे अपलोड किए हमने। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यस यस आ गया है हर जगह पे। जहाँ पे हमने देखा था पहले जो चीज़ें अपडेट नहीं की थी हमने, उन पे पहले नो आ रहा था, अब यहाँ पे आपको यस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यस दिखाई देने के बाद में हम सभी चीज़ों को यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं दोस्तों। व्यू करने के लिए हमें व्यू पे क्लिक करना है और व्यू पे क्लिक करने के बाद में जो चीज़ें ये यस, यहाँ पे यस यस यस, और उसके बाद में व्यू टैब पे हमें क्लिक करना है। व्यू टैब पे जैसे ही क्लिक करने करेंगे हमें वो पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी जो आपने फॉर्म में भरी है। फॉर्म में जो जो डिटेल हमने भरी है वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। आप एक बार देख ले, लॉक करने से पहले आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि जो जो डिटेल आपने भरी है वो चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आपको संतुष्ट हैं कि आपने जो डिटेल भरी है वो सब सही है तो आप लॉक कर सकते हैं, वरना आप एक बार देखकर चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार आप 8वीं क्लास की भी कर सकते हैं। ये जैसे कि आपके 8वीं क्लास के नाम यहाँ सो जाएंगे और वही प्रक्रिया आप पूरी 8वीं क्लास में भी कर सकते हैं। जैसा कि ये पूर्व की बात ही यहाँ आ गया है, सेक्शन बढ़ना है आपको। सेक्शन बढ़ने के बाद में आपको क्लास बढ़नी है और क्लास के बाद में आपको यहाँ पे लास्ट में सेक्शन बढ़ना है। जो भी आपका सेक्शन है ए बी जो भी है आप भर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ ए सेक्शन किया और गो पे क्लिक किया, स्टूडेंट के नाम उसी प्रकार आ जाएंगे और आपको यहाँ पर पोर्टल पर जितने भी आपने उपलब्ध कैंडिडेट है वो दिखाई देंगे। आपने जितने प्रोसेस शुरू कर दिए वो दिखाई देंगे। आपका कितना प्रोसेस पूर्ण हो चुका है वो हो जाएंगे और जितने आवेदन आपने लॉक कर दिए उतने हो जाएंगे। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं इसलिए ओनली हमने प्रोसेस करके छोड़ दिया है, तो हमारा कोई भी आवेदन अभी हमने लॉक नहीं किया है। यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है, अभी हमने एक आवेदन पूरा कर दिया था, उसके सभी चीज़ें एस दिखाई दे रही है और आप यहाँ से व्यू ऑल भी कर सकते हैं। सूची का मिलान आपको एक बार सेक्शन वार समेकित विद्यार्थी आवेदन सूची प्रिंट कर लेनी है। उसके बाद में आवेदन सूची लॉक करना है, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने इंस्ट्रक्शन में शुरुआत में बता दिया था
जब तक आप लॉक नहीं करेंगे आपका प्रविष्टि पूर्ण नहीं मानी जाएगी। उसके बाद में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, अंतिम हमारा जो कार्य रहेगा वो हमें सब्जेक्ट की मैपिंग करनी है, थर्ड सब्जेक्ट यानी कि तृतीय सब्जेक्ट की। तो उसके लिए वापस उधर साइड में क्लिक करना है आपको, और उसके बाद में जैसे मैपिंग स्टूडेंट एडिशनल सब्जेक्ट की मैपिंग करनी है जो हमें वो करनी है। तो इस पर क्लिक करेंगे लास्ट वाले ऑप्शन में। लास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको वही वापस सेशन भरना है। उसके बाद में क्लास चूज करनी है आपको, और क्लास चूज करने के बाद में आपको वापस अंत में गो पे क्लिक करना है। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज अभी कोई नहीं सेलेक्ट हुआ है, उसकी जो तृतीय भाषा है उसकी मैपिंग उन्हीं को करनी है जिनके थर्ड सब्जेक्ट चलता है, वरना नहीं करनी है। जैसे मान लो इन तीनों में से जो भी सब्जेक्ट आपके तृतीय भाषा में चलता है उसकी मैपिंग करेंगे, और यहाँ पे लास्ट में हमारा जो अंतिम कार्य था वो हो गया है। तो दोस्तों हमने आपको ये बताया कि कैसे इस विद्यार्थियों के जो बोर्ड फॉर्म है उसको भरना है, कैसे पूरा कार्य है वो करना है, उसके बाद में जो लास्ट में लॉक करना है वो हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद सभी शिक्षकगण।